राज्य का रूपांतरण। अब इसको समझो, ये क्या है। राज्य की जो ओरिजिनल स्थिति थी शुरुआती दौर में, उसको हम कहते हैं पुलिस राज्य। ठीक है, पुलिस राज्य एक ऐसा राज्य जहां पर केवल काम क्या था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और राजस्व की उगाही करना, ये दो ही काम होते थे। और वो भी तरीका कैसा था, जबरदस्ती वाला, दबावपूर्ण स्थिति, है ना, शोषणकारी स्थिति। तो पुलिस राज्य का मतलब यही है कि दिन भर आपके ऊपर कोई निगरानी कर रहा है, दिन भर आपसे वसूली कर रहा है, और वो भी दबावपूर्ण स्थिति में। तो ऐसी स्थिति को हमने पुलिस राज्य बोला। और ये इसको आप मान सकते हो कि मतलब 1900 के पहले की स्थिति आप मान सकते हो, या एक और शब्द लिखूं, 1945 के पहले ये इसी तरह की स्थिति थी पूरी दुनिया में। ज्यादातर पुलिस राज्य आपको देखने मिलेंगे। जैसे आप हमारे देश में याद करो कि ब्रिटेन की सरकार है, और ब्रिटेन की सरकार का एक ही उद्देश्य था, लोगों से लगान वसूल करना और ना दे तो उनकी पिटाई करना। ठीक है ना, खाकी वर्दी पहना हुआ आपको व्यक्ति पुलिस वाला, पहले वो फुल पैंट नहीं था ना, हाफ पैंट पहनते थे पुलिस वाले, उनके हाथ में डंडा है और आप देखोगे ऐसे वो मार रहा है, ऐसे तस्वीरें कई जगह आपको मिलेगी। तो ज्यादातर इसी तरह से प्रताड़ना थी। तो वो पुलिस राज्य का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। पूरी दुनिया में 1945 के बाद जनता का विकास, जनता का कल्याण करना, इस मॉडल पर सरकारों का गठन किया गया। और आप देखोगे भारत जैसा देश, या फिर अफ्रीका में आजाद हुए देश, एशिया में ज्यादातर देश आजाद हुए इसी टाइम पीरियड पर, 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, और इसके बाद ज्यादातर देश आजाद हुए इंक्लूडिंग भारत। तो इन देशों में जो सरकारें बनी, अब उनका उद्देश्य केवल शोषण नहीं था, बल्कि अब क्या था, कल्याण करना था, कि लोगों का विकास कैसे होगा। स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, रोड बनाना, पानी की व्यवस्था करना, घर देना, बिजली देना, फैक्ट्री खोलना, रोजगार प्रोवाइड, ये सब क्या है, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये लोग कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कानून, यहाँ पर भी राजस्व चाहिए, लेकिन अब साथ में विकास के कार्यों पर भी काम करना शुरू किया। आ रहा समझ में। इसके बाद आप देखोगे 1991 के आसपास जिस राज्य का उदय होता है, वो उसको हम बोलते हैं प्रशासकीय राज्य। प्रशासकीय राज्य आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रशासकीय राज्य ये आपके ऐसे राइटिंग में काम आने वाला डायग्राम है, पॉलिटी में भी आएगा काम। तो प्रशासकीय राज्य का कॉन्सेप्ट आया। अब ये प्रशासकीय राज्य क्या था कि ये सारे काम तो आएंगे ही यहां पर, ठीक है। जैसे इनका काम था कानून, राजस्व और विकास, ये सब तो था, लेकिन अब राज्य स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि कार्य करवाता है। ठीक है, प्रशासकीय राज्य, पीछे बैठ के प्रशासन संभालना। तो राज्य स्वयं करता नहीं रहा, बल्कि वो काम करवाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो राज्य की भूमिका बदल गई 1991 के बाद। 1991 में क्या ऐसा आया, 1991 में क्या हुआ था, और इकोनॉमी पढ़ लिया आप लोग, क्या हुआ था, आर्थिक संकट। तो और क्या हुआ था, उसके बाद क्या आया था, एलपीजी, है ना, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आया था घर में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, 91 में ये आया था। तो आप देखोगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इन शब्दों का हिंदी रूपांतरण। तो आप देखोगे कि यहां से पूरे विश्व में बाजार को मान लिया गया कि हम सब एक बाजार है,
और आपस में राजनीतिक सीमाओं को छोटा करके हमें व्यापार करना है एक दूसरे के साथ, ताकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ सके। और इसी में ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं ने और चार चांद लगा दिया। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से सामान मंगवा सकते हैं, हफ्ते भर 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन सामान आ जाएगा आपके पास। तो आप देख पाते हैं कि अब 1991 में हुआ क्या कि एक्चुअली ये जो 70-80 का दशक है ना, उसमें राज्य के काम में बहुत गिरावट आई, उसकी स्थिति काफी डावाडोल हो गई। ठीक है ना, राज्य का प्रदर्शन खराब रहा, राज्य बोलने पर सरकार, ठीक है, तो उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तो धीरे धीरे उसकी जगह पर बाजार को इनवाइट किया गया। बाजार बोलने पर पेशेवर लोग, निजी कंपनियां, इनको बोला गया कि आप काम संभालिए, क्योंकि सरकार से काम नहीं संभल रहा। क्योंकि सरकार का काम क्या है? राजनीति करना। सरकार का काम देश की सुरक्षा संभालना, सरकार का काम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। लेकिन जो पेशेवर सुविधाएं थी वो सरकार के हाथ से निकाल कर निजी क्षेत्रों को देने की बात कही गई। और इसी बात का उदाहरण क्या था कि आपका जो निजीकरण है वो कर दिया जाए। तो कई सारे क्षेत्रों को हमने निजी हाथों में सौंप दिया। इसका मतलब क्या हुआ? स्वामित्व का हस्तांतरण किया। स्वामित्व का हस्तांतरण किया। पहले स्वामित्व किसके पास था? सरकार के पास। अब उठा के कहां दे दिया? निजी क्षेत्रों में, बाजार को दे दिया, है ना, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया। और लिबरलाइज कर देना, उदारीकरण। उदार होते हैं, हम बोलते हैं उदार व्यक्ति है, इसका मतलब वो सब कुछ दे देता है, खुला है, ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी व्यवस्था में क्या हुआ कि पहले जिन कामों को करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, उन कार्यों को हमने अब स्वतंत्र कर दिया बाजार के लिए, कि कोई भी आकर उस काम को कर सकता है विदाउट एनी लाइसेंस। तो आप देखोगे एक हिंदी में शब्द पढ़ते हो, लाइसेंस राज की समाप्ति, वो यही है। लाइसेंस राज मतलब पान की दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, ऐसा टाइम था हमारे देश में। कोचिंग खोलना है तो लाइसेंस चाहिए। अभी अब बिना परमिशन के हमने खोल लिया, जहां खोलना है खोल लो, टैक्स देना है सरकार को, लेकिन परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि लाइसेंस राज खत्म हुआ और सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अपने पास रखा। जैसे आप देखोगे स्पेस मतलब अंतरिक्ष का मामला, परमाणु का मामला, ऊर्जा का मामला, रेलवे का मैटर और रक्षा वाला मामला, ये 4-5 टॉपिक अपने पास रखा, बाकी सब बाजार को दे दिया। लेकिन अब देखोगे 2026 में, तो अब आपको दिखाई देगा स्पेस में भी प्राइवेट आ गया। आया हमारे देश में, आ गया ना। परमाणु पर भी बात हो रही है, शांति बिल लाने की बात हो रही है अभी रिसेंटली। रेलवे में लगभग हमने प्राइवेट को घुसा दिया है। डिफेंस में अंबानी, महिंद्रा, इन सब का काम शुरू हो चुका है, टाटा, ये सब है प्राइवेट। तो अब सरकार के पास शुद्ध रूप में कुछ भी नहीं बचा, प्रशासन को छोड़ के, उसमें भी प्राइवेट वाला आ गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है। क्लियर है? अब जो सरकार है, प्रशासकीय राज्य तो है, लेकिन उसमें काम कैसे हो रहा है? उसको नाम दे दिया साइबर राज्य। इसका मतलब सारे कामकाज कैसे हो रहे हैं? कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं। साइबर राज्य हो गया अब उसका। तो राजस्व का काम, विकास के काम, निजी क्षेत्रों को काम देने का काम, ये सब किसकी सहायता से कर रहे हैं हम? कंप्यूटर की सहायता से कर। तो इसीलिए अब उस राज्य की रूपरेखा साइबर राज्य उसको कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बनेगा ऐसे राइटिंग में, राज्य का रूपांतरण, और वहां पर आप इस तरह से बता सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ये सेम लेक्चर आपको काम आएगा जब आप मेरे साथ लोक प्रशासन पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तब भी मैंने कराया होगा। वहां पर भी आप पढ़ते हैं कि राज्य में बदलाव कैसे हुआ, राज्य की भूमिका किस तरह से हो गई है, और राज्य की बदलती हुई भूमिका को कैसे आप डायग्राम में दिखाएंगे। तो इसी तरह से आप दिखाएंगे राज्य का रूपांतरण। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को समझने में समस्या? मतलब ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, तो इनको आपको सिर्फ तथ्य नहीं ढूंढना है, बल्कि देखना है कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं। और ये सेम लेक्चर आपको इकोनॉमी में काम आएगा।